वेलकम टू सीबीजे इंस्टीट्यूट। आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि टॉपिक है कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, अर्थात संतान लड़का होगा या फिर लड़की होगा, इसका डिसीजन कैसे होता है। आई बात में तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू अपना टॉपिक। सबसे पहले आप लोग अपना पेन और कॉपी निकाल लीजिए और शुरू हो जाए नोट्स बनाने के लिए। तो टॉपिक हम लोगों का है कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो इस टॉपिक को जानने के पहले आप लोगों को यह जानना पड़ेगा कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो आप लोगों को बता दें कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23। क्या जोड़ी? 23 जोड़ी। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है 23 जोड़ी। तो 23 जोड़ी जो क्रोमोसोम होता है वो मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। कितना? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी यानी कि कितना? 46। आई बात में मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी। और वो मेल में भी 23 जोड़ी होती है और फीमेल में भी 23 जोड़ी होती है। लेकिन इस 23 जोड़ी क्रोमोसोम में दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं। एक होता है दैहिक क्रोमोसोम और दूसरा होता है लिंग क्रोमोसोम। दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक होता है दैहिक क्रोमोसोम और एक होता है लिंग क्रोमोसोम। तो जो दैहिक क्रोमोसोम होता है वो होता है 1 से लेकर 22 जोड़ी तक के क्रोमोसोम को कौन सा क्रोमोसोम कहते हैं? दैहिक क्रोमोसोम। और वो जो 23वां जोड़ी वाला क्रोमोसोम होता है वो क्रोमोसोम होता है लिंग क्रोमोसोम। तो मनुष्य में जो लिंग का निर्धारण करता है यही लिंग क्रोमोसोम मनुष्य में लिंग का निर्धारण करता है। आई बात समझ में? मनुष्य में लिंग का निर्धारण कौन करता है? ये 23वां जोड़ी वाला क्रोमोसोम। अब ये जो 23वां जोड़ी वाला क्रोमोसोम होता है वो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। आई बात समझ में? 23वां जोड़ी वाला क्रोमोसोम जो होता है वो मेल और फीमेल दोनों में ही अलग होता है। मेल में जो 23वां जोड़ी वाला क्रोमोसोम होता है वो होता है एक्स वाई। डिनोट करते हैं मेल के क्रोमोसोम को, मेल के लिंक क्रोमोसोम को किसे डिनोट करते हैं? एक्स वाई से। ठीक इसी तरह से फीमेल के लिंक क्रोमोसोम को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स एक्स से। आ रहा समझ में? फीमेल के लिंक क्रोमोसोम किसे डिनोट करते हैं? एक्स एक्स से। अब जब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे तो संतान क्या होगा, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। बहुत आसान है। तो इधर देखते हैं, यहां पर मेल, अच्छा है, इसको थोड़ा सा कट करें। मेल और ये है फीमेल। मेल में एक्स वाई दोनों ही क्रोमोसोम पाया जाएगा और फीमेल में एक्स और एक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा। आ रहा है समझ में? मेल से इस क्रोमोसोम से कितने तरह के जीन आ सकते हैं? दो तरह के। वो होगा एक्स और वो होगा वाई। इससे कितने तरह के जीन आ सकते हैं? दो ही तरह से नहीं, इससे आएगा एक ही तरह से, क्योंकि मेल का दोनों ही जो 23वां जोड़ी वाला क्रोमोसोम है वो सेम है। ठीक ठीक। तो इससे जो भी क्रोमोसोम होगा, जो भी जीन होगा, वो दोनों ही क्या होगा? सेम होगा। अरे समझ में ना? अब देखिए ध्यान से, यदि मेल का एक्स क्रोमोसोम जाके फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलेगा, ठीक ना, मेल का एक्स क्रोमोसोम जाकर फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलेगा तो संतान होगा एक्स एक्स यानी कि लड़की। ठीक इसी तरह से मेल का एक्स क्रोमोसोम जाकर फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलेगा, संतान दोबारा से लड़की। ठीक ना? फिर जब मेल का वाई क्रोमोसोम जाकर फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलेगा तो संतान होगा लड़का। मेल का वाई क्रोमोसोम जाकर फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलेगा तो संतान क्या होगा? लड़का। अरे समझ में? तो संतान लड़की होगा या फिर लड़का होगा ये सब डिसाइड होता है मेल के क्रोमोसोम के कारण, फीमेल के क्रोमोसोम के कारण नहीं होता है। यदि मेल का एक्स क्रोमोसोम जाकर फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिल रहा है तो संतान लड़का हो रहा है। यदि मेल का वाई क्रोमोसोम जाकर फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिल रहा है तो संतान लड़का, संतान सॉरी क्या बोल दिए हम, यदि मेल का एक्स क्रोमोसोम जाकर फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिल रहा है तो संतान लड़की। यदि मेल का वाई क्रोमोसोम जाकर फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिल रहा है तो संतान लड़का। तो लड़का लड़की ये सब डिसाइड होगा मेल क्रोमोसोम के ऊपर। आ रहे समझ में ना?
चलिए पढ़ते हैं इस चीज को थोड़ा सा। तो ये है, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा, मनुष्य में लिंग का निर्धारण। तो मेल का क्रोमोजोम को XY से डिनोट करते हैं और फीमेल के क्रोमोजोम को XX से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मेल से यहाँ से दो तरह के जीन निकलेंगे, XY, और यहाँ से एक ही तरह का जीन दोनों X ही होगा। मेल का X क्रोमोजोम जाकर फीमेल के X से मिलेगा तो संतान लड़की, मेल का Y क्रोमोजोम जाकर फीमेल के X से मिलेगा तो यहाँ पर संतान लड़का। अरे समझ में, पढ़ते हैं यहाँ पर। मनुष्य के कोशिका में क्रोमोजोम की संख्या 23 जोड़ी होती है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, जिसमें 1 से 22 जोड़ी तक के क्रोमोजोम को देही क्रोमोजोम कहते हैं तथा 23वां जोड़ी के क्रोमोजोम को लिंग क्रोमोजोम कहते हैं। ठीक है, मनुष्य में लिंग का निर्धारण 23वीं जोड़ी वाले क्रोमोजोम से होता है। नर क्रोमोजोम XY तथा मादा क्रोमोजोम क्या होता है, XX, जैसे कि हम लोग को पता चल ही गया है। जब नर का X क्रोमोजोम मादा के X क्रोमोजोम के साथ मिलता है, ठीक है, मिलता है, तो संतान लड़की होती है। तथा जब नर का Y क्रोमोजोम जब मादा के X क्रोमोजोम के साथ मिलता है तो संतान क्या होता है, संतान लड़का होता है। अरे समझ में ना, तो संतान लड़का होगा या फिर लड़की होगा, इसका चांसेस कितना रहता है, 50% चांसेस रहता है। 50% चांस रहता है कि संतान के, अगर पूरे को हम लोग 100% मान ले तो 50% चांस क्या रहता है, 50% चांस रहता है, 50% चांस रहता है लड़की होने का और 50% चांस रहता है क्या, लड़का होने का। सिंपल, आई बात समझे ना। ठीक, तो इस तरह से लिंग का निर्धारण होता है। तो चलिए आइए अब समझते हैं कि जुड़वा बच्चों का जन्म कैसे होता है। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि मेल के पास जो क्रोमोजोम होते हैं वो होते हैं XY और फीमेल के पास जो क्रोमोजोम होता है वो होता है XX। आई बात समझ में। तो फीमेल रिलीज करती है एग यानी कि अंडाणु और मेल रिलीज करता है शुक्राणु, और ये जो शुक्राणु होते हैं वे X भी हो सकते हैं और वे Y भी हो सकते हैं। आई बात समझ में। तो जब यह X शुक्राणु जाके एक से फर्टिलाइज करेगा, तो जो संतान होगा वो लड़की होगी। और जब Y शुक्राणु जाकर एक से फर्टिलाइज करेगा तो जो संतान होगा वो संतान लड़का होगा। आई बात समझ में। अब आगे आते हैं। तो हम लोगों को पता है कि फीमेल जो है प्रत्येक मंथ एग का निर्माण करती है, तो यहां पर निर्माण हो रहा है एग का। ठीक है, यहां पर किसका निर्माण हो रहा है, तो यहां पर निर्माण हो रहा है एग का। तो यहां पर एग का निर्माण हुआ और ये एग का निर्माण यहां पर ये एग जो है धीरे धीरे क्या होता है, ग्रो करता है, और ग्रो करते करते ये आ जाता है कहां पर, यूरेथ्रा में। कहां पर आता है, यूरेथ्रा में। ओके, तो यहां पर यूरेथ्रा में एग आ गया, सॉरी, यूरेथ्रा में यहां पर एग आया। ओके, अब यहां से जाता है स्पर्म यानी कि शुक्राणु। यहां से ये जो जा रहा है, ये क्या जा रहा है, स्पर्म जा रहा है। दिख रहा होगा आप लोगों को, ये जो जा रहा है ये क्या जा रहा है, स्पर्म जा रहा है। ठीक है, अब ये जो स्पर्म होते हैं यानी कि शुक्राणु होते हैं, ये जो शुक्राणु होते हैं ये X भी होते हैं और ये शुक्राणु Y भी होते हैं। आई बात समझ में ना। तो क्या होता है कि यहां पर जो एग है, इस एग से मान लीजिए कि X वाला स्पर्म जाकर फर्टिलाइज कर लिया। ठीक है, तो फर्टिलाइज करने के बाद यहाँ किसका निर्माण हुआ है, जाइगोट। अच्छा, शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, जाइगोट का। शुक्राणु अंडाणु के निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, जाइगोट का। ठीक है, तो यहाँ पर निर्माण हो गया है। यहाँ पर मान लीजिए कि वो शुक्राणु और अंडाणु आपस, शुक्राणु और यहाँ पर जो एग का निर्माण हुआ था वो एग यहाँ पर आकर यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद ये जो शुक्राणु है वो शुक्राणु जाकर इससे फर्टिलाइज कर किसका निर्माण हो गया है, जाइगोट का निर्माण। और यह जाइगोट धीरे धीरे ग्रो करता है
और जब 9 मंथ तक हो जाता है तो एक बेबी का निर्माण होता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ये शुक्राणु इस एग के साथ फर्टिलाइज करता है तो 2-4 दिन में ही ये एग 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। ये एग क्या होता है, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर ये एग है, ठीक है, और इस एग से जाकर फर्टिलाइज कर रहा है कि कौन कौन फर्टिलाइज कर रहा है, वो यहाँ पर फर्टिलाइज कर रहा है ये एक्स क्रोमोसोम वाला शुक्राणु जाकर इससे फर्टिलाइज किया, ठीक है। तो फर्टिलाइज जब करा तो ये ग्रो हो रहा है, लेकिन 2-3 दिन के अंदर ही ये क्या होता है, 2 भागों में स्प्लिट हो जाता है, और 2 भागों में स्प्लिट होकर अलग अलग ये लोग ग्रो करने लगते हैं, और इस तरह से निर्माण होता है ट्विंस का, यानी कि जुड़वा बच्चों का, ठीक है। और ऐसे जुड़वा बच्चों का निर्माण होता है जिसका शकल, हाथ पैर, यहां तक कि लिंग भी सेम रहता है, ठीक है। क्योंकि यहां पर जिस जाइगोट का डिवीजन 2 भागों में होता है वो सेम अंडाणु और सेम शुक्राणु से बना हुआ है। आई बात समझ में ना, ठीक। तो किस तरह से, जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, ये हम लोग का क्या है, एग है, ये एग है, ठीक है, और इस एग से ये जाकर शुक्राणु फर्टिलाइज किया, और फर्टिलाइज करने के बाद ये ग्रो होने लगता है, ठीक है। और एक समय ऐसा आता है कि ये खुद 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, और 2 भागों में डिवाइड होकर अलग अलग ग्रो करने लगते हैं। तो इस तरह से ट्विंस का निर्माण होता है, जुड़वा बच्चों का निर्माण होता है, और दोनों का शकल, लिंग सब कुछ सेम रहता है। आई बात सुनना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्विंस जुड़वा बच्चों का जन्म होगा, लेकिन क्या होगा कि उनका जो लिंग होगा वो लिंग अपोजिट होगा, सेम जेंडर के नहीं रहेंगे। तो वो कैसे होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि फीमेल जो है एक ही मंथ में 2 एग रिलीज कर देती है। एक ही मंथ में कितना एग रिलीज कर देती है, 2 एग रिलीज करती है। एक यहाँ पर एग का निर्माण हुआ, एक यहाँ पर एग का निर्माण हुआ। आई बात समझ में। अब यहां से शुक्राणु जा रहे हैं, शुक्राणु जा रहे हैं, और ये शुक्राणु शुक्राणु जो जा रहे हैं वो शुक्राणु एक्स के भी होंगे और वो शुक्राणु वाई के भी होंगे, ठीक है। तो ये शुक्राणु जाकर इसे फर्टिलाइज करा, ये शुक्राणु जाकर इसे फर्टिलाइज किया, ठीक है, और फर्टिलाइज कर किसका निर्माण कर दिया, जाइगोट का, ठीक है। तो ये अलग अलग जाइगोट धीरे धीरे ग्रो होंगे, और उसके बाद ये दोनों ही जाइगोट से एक बेबी का निर्माण होगा। यानी कि यहाँ पर एक बेबी का निर्माण होगा, यहाँ पर एक ही समय पर 2 बेबी का निर्माण होगा। वो दोनों जुड़वा होंगे, लेकिन इन दोनों का ही जो जेंडर होगा वो अपोजिट होगा। आई बात समझना, क्योंकि अलग अलग शुक्राणु जाकर मिले हुए हैं। तो इस तरह से ट्विंस का निर्माण होता है, ठीक है। इस तरह से किसका निर्माण होता है, ट्विंस का। जैसे कि यहाँ पर, और जो ट्विंस होंगे वे ये ट्विंस, ठीक। आई बात समझ में। अब हम लोग पढ़ते सीखते हैं कि ट्रांसजेंडर कैसे जन्म लेते हैं, ठीक है। ट्रांसजेंडर तो क्या होता है, यहां पर आते हैं फिर से हम लोग। यहां पर शुक्राणु जा रहा है, और वो शुक्राणु एक्स भी होते हैं, वाई भी होते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे शुक्राणु जा रहा है, ये शुक्राणु मान लीजिए कि वाई वाला शुक्राणु है, ठीक है, और एक शुक्राणु इससे फर्टिलाइज करने जा रहा है, और ये शुक्राणु मान लीजिए कि कौन सा वाला है, ये शुक्राणु है एक्स वाला शुक्राणु, ठीक है, ये शुक्राणु एक्स वाला शुक्राणु। एक समय ऐसा स्थिति आता है यदि ट्रांसजेंडर का निर्माण हो तो ये जो एक्स वाला है, एक्स वाले ये जैसे ही वाई वाला इससे मिलने जाएगा, एक्स वाले का कुछ भाग जाकर इसके सामने वाई क्रोमोसोम के सामने जाकर चिपक जाएगा, और एक साथ ये दोनों क्या होंगे, इससे फर्टिलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन का फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होगा, लेकिन वो जो जाइगोट से जो बच्चा का जिस बच्चे का जन्म होगा उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जनन अंग है, वो ठीक ढंग से विकसित नहीं होंगे, ठीक है। इस तरह से निर्माण होता है एक ट्रांसजेंडर का। फिर से बता रहे हैं, ये है एक, ठीक है, और ये मान लीजिए कि जो शुक्राणु जा रहा है ये वाई क्रोमोसोम वाला शुक्राणु है, और ये जो अंडाणु जा रहा है, ये जो शुक्राणु जा रहा है वो एक्स क्रोमोसोम वाला शुक्राणु है। जैसे ये इससे मिलेगा, फर्टिलाइज करेगा, उसके पहले ही एक्स क्रोमोसोम का कुछ भाग जाकर इसके सामने जुड़ जाता है,
उसके बाद दोनों साथ साथ इससे फर्टिलाइज करते हैं, और दोनों साथ साथ फर्टिलाइज करते हैं तो इसमें एक्स भी रहता है, वाई भी रहता है और एक्स भी रहता है, जिसके कारण जो जाइगोट का निर्माण होता है, उस जाइगोट के से उत्पन्न संतान का रिप्रोडक्टिव जनन अंग ठीक से विकसित नहीं होता, और वो संतान ट्रांसजेंडर होते हैं, यानी कि किन्नर होते हैं। तो इस तरह से ट्विंस का जन्म होता है, इस तरह से किन्नर का जन्म होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।